पालन किया और रथ में चढ़कर भगवान राम जी ने प्रस्थान किया। प्रातः काल जगने पर श्री अयोध्या वासियों ने जब अपने जीवन सार सर्वस्व भगवान श्री राम जी को नहीं देखा तो सब मूर्छित हो गए, वियोग शोक से व्याकुल होकर निश्चेष्ट हो गए। आंखों में आंसू बहाते हुए खोजा, परंतु खोजने के लिए प्रभु ने कोई आधार छोड़ा ही नहीं। सूरज जैसे ज्योति बिने तरुवर जो बिने राम बिना दशरथ विकले जैसे जल मत जाओ मत जाओ मत जाओ हे राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ हे राम अयोध्या छोड़ के वन मत रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ हे नाथ हमारी विनती ना ठुकराओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ। चलती राम लखी अवधिया नाथा विकल लोग सभी लागे साथा कृपा सिंधु बहु विधि समुझावहि विनय प्रेम बस पुनि फिर आवहि गुण को जाने वालों पर मत मोह जाल फैलाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ हे राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ हे नाथ हमारी विनती मत ठुकराओ। बिना मेरी सुनी अयोध्या लक्ष्मण बिन ठकुराई राम बिना मेरी सुनी अयोध्या लक्ष्मण बिन ठकुराई सीता बिन गई महलों की शोभा कौन करे चतुराई नगर भवन गलियां सब रोए रोए अरे और नारी वचन विवशी हो रो नहीं पाती मैं ही एक बेचारी तुम ही जीवन प्राण हमारे तुम ही राम भगवान
हमारे। दया सिंधु अब दीन जनों पर कुछ तो दया दिखाओ। मत जाओ मत जाओ मत जाओ, हे राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। हे राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रद्धेय सज्जनों, अयोध्या के समस्त नर नारी अत्यंत व्यथित होकर भगवान की परम पवित्र छवि को हृदय में धारण करके अयोध्या लौट गए। भगवान श्री रामचंद्र जी श्रृंगबेरपुर पहुंच गए। वहां पर सबसे पहले भगवान ने पतित पावनी माँ गंगा जी का दर्शन किया। अनेक प्रकार की कथाएं कहकर गंगा जी की महिमा का वर्णन भी किया। भगवान श्री राम ने गंगा में स्नान किया, अपने मार्ग में आई हुई थकान को हटाया, पावन गंगा जल का पान करके मन से प्रसन्न हो गए। मज्जन किन्न पंथ श्रम गयऊ, शुचि जल पेयतम दित मन भयऊ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। उसी समय निषाद राज गुह ने भगवान श्री रामचंद्र जी के आने का समाचार सुना। तब वे अपने स्वजनों के साथ भेंट सामग्री लेकर राजा वैद्य गुरु के पास जिस प्रकार जाते हैं लोग, तो खाली हाथ नहीं जाते महाराज। तो अनेक प्रकार के भेंट सामग्री लेकर भगवान के पास गए। रिक्त पाणिर नपस्येत राजानाम विसजम गुरुम। श्री निषाद राज भगवान राम जी के आगे भेंट सामग्री रखकर दंडवत करते हुए निमेषोन मेष वर्जित अपलक नेत्रों से भगवान को निहारने लगे। ठाकुर जी ने अपने पास बिठाकर कुशल प्रश्न किया। श्री निषाद राज महाराज सर्वस्व समर्पण पूर्वक राम की शरण में आए और निषाद राज ने कहा, हे भगवान, मेरी धरणी, मेरा धन, मेरा धाम, ये सब आपका है। राजा के महल में सेवा करने वाले सेवक भी उसी महल में रहते हैं। आज से मैं अपने परिवार सहित आपके सेवक के रूप में आपके श्री चरणों में निवास करूंगा। अब आप कृपा करके इस नगर में राजा बनकर पधारें। देव धरणी धन धाम तुम्हारा, मैं जननी तु सहित परिवारा। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, मैं जानता हूँ कि आपने व्यवहार से नहीं कहा, सत्य कहा है, प्रेम से कहा है। भगवान श्री राम के चरणों में जो अपने को सेवक के रूप में समर्पण करता है, भगवान उसे तत्काल अपना मित्र बना लेते हैं महाराज। जो भगवान के चरणों में अपने आप को दास बना लेता है, भगवान उसको अपना मित्र बना लेते हैं। यह राम दरबार की अनुपम विशेषता है। भगवान ने कहा, हे मित्र, मेरे पिताजी ने मुझको कुछ और आज्ञा दी है। मुझे 14 वर्ष पर्यंत मुनियों का व्रत और वेश धारण करके मुनियों की भांति आहार करते हुए वन में निवास करना है। ग्राम और नगर में रहना मेरे लिए उचित नहीं है। ये सुनकर निषाद राज को महान दुख हुआ। अनेक जन्मों में किए हुए पुण्य बल से जो राम देखे जा सकते हैं, उन राम के सामने देखकर और कैकेयी की वर याचना द्वारा प्राप्त उस मुनिवृत्ति को सुनकर निषाद राज के मन में उत्कट हर्ष और शोक दोनों उत्पन्न हुए।
रामचंद्र के दर्शन करके उनको महान आनंद हुआ, जिससे शीतल आनंद आश्रु एवं उनके मुनिवृत्ति सुनकर जो महान शोक हुआ, उसे दुख के अश्रु निकलकर मुख को व्याप्त कर दिया। दृष्ट्वा रामम अनेक जन्म रचिते दृश्यम शुभै कर्मभि श्रुत्वा मातृवरद्वयादुपगतां वृत्तिं च वैखानसीम् अत्योद्रिम्बित हर्ष शोक जनिते बाष्पैर्निषादाधिप सीता शीत गुणान्वितैरविरलै संपृक्त भक्त्रो भव। अनेक जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है अथवा जब अनेक जन्मों का तप परिपक्व होता है, तब भगवान के दर्शन होते हैं महाराज। भगवान के दर्शन इतने सहज नहीं हैं। जिस जीव के जीवन में सर्वत्र भावेन पवित्रता आ गई हो, वही सर्वत्र रूपेण भगवान का दर्शन कर सकता है। निषाद राज कहते हैं अनेक जन्मों के पुण्यों के कारण भगवान राम का दर्शन होता है। अनेक जन्मों के पुण्य कर्म जब एकत्र हो जाते हैं, उनका भंडार भर जाता है, तब भगवान के दर्शन होते हैं। मेरे अनेकों जन्मों के पुण्य प्रताप से आज भगवान श्री राम इस अरण्य में, इस कानन में मुझे दर्शन देने के लिए आए। उसके बाद नगर के बाहर एक अशोक के वृक्ष के नीचे कुश और नवीन कोमल पत्तों से युक्त सुंदर साथरी बिछाई गई। राम जी ने वहीं पर संध्या की, साथ में थोड़ा सा कंद मूल खा करके शयन किया। लक्ष्मण नित्य की भांति उनका पाद संवहन करने लगे। राम को सोता हुआ जानकर लक्ष्मण जी उठे, महाराज आज राम जी को शीघ्र नींद आ गई। प्रभु ने नित्य की भांति लक्ष्मण से सोने के लिए नहीं कहा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र आदर्श दिनचर्या में नींद के कारण अंतर पड़ गया, ये उचित नहीं प्रतीत होता। वास्तव में आज राम जी सो नहीं रहे हैं, अपितु नेत्र बंद करके अपने आंखों से निकलने वाले आंसुओं को छुपा रहे हैं। महाराज अपने नेत्रों से निकलने वाले अश्रु बिंदुओं को, उन आंसुओं को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु ने चिंतन किया कि आज ही नहीं अपितु मेघनाद बद पर्यंत मैं अपने प्यारे दुलारे भाई लक्ष्मण को कभी सोने के लिए कह नहीं पाऊंगा। अब मेरा लक्ष्मण इतने दिनों तक जागता ही रहेगा। यदि ये सो जाएगा तो संसार का प्रबल प्रतापी पापी मर नहीं सकता। इसलिए भक्त वत्सल करुणा सिंधु भगवान जान बुझकर आंखों को बंद करके अपने अंतर मन की वेदना को छुपाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लक्ष्मण जी धनुष सज्जा करके वीरासन से बैठकर पहरा देने लगे। निषाद राज ने विश्वस्त प्रहरियों को बुलाकर प्रीति पूर्वक उन्हें स्थान स्थान पर नियुक्त कर दिया। स्वयं कमर में तस्कर तरकस बांधकर धनुष बाण सजा करके लक्ष्मण के पास जाकर बैठ गए। भगवान ने कुश की साथरी पर सोते हुए देखकर निषाद के हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ। महाराज उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से जल बहने लगा। उन्होंने आर्द्र स्वर में लक्ष्मण से कहा, माता पिता परिजन पुरजन सखा दास और दासियां जिनका प्राण की भांति संरक्षण करते हैं, आज वही राम सीता जी पृथ्वी पर शयन करते हैं। मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास अरुदासी। ओ श्री राम जय राम।
महाराज ने कहा, मंद बुद्धि कैकेयी ने कठिन कुटिलता की, जिसने सीता राम जी को सुख के समय में दुख प्रदान किया। लक्ष्मण जी ने जीव माने निषाद में तत्व त्रय का अभाव देखकर मधुर और मीठी वाणी में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति रस का उपदेश दिया महाराज। इसी का नाम लक्ष्मण गीता है। भयो विषादु निषादहि भारी, राम सिए मही शयन निहारी। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये लक्ष्मण से सबको सीखने की बात है। यदि जीवन में किसी के जीवन में दुख आ गया हो, विषाद आ गया हो, तो वाणी किस प्रकार से बोलना चाहिए। लक्ष्मण जी ने ज्ञान, वैराग्य, भक्ति रस से युक्त रखकर निषाद के अंतर्मन के विषाद को समाप्त किया महाराज। गीता के उपदेश के पहले अध्याय को विषाद योग कहते हैं। यहाँ पर निषाद को विषाद हुआ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। प्रयागराज में बड़ा दिव्य कुंभ मेला चल रहा था। वहां पर गीता जी के ऊपर बड़े बड़े संत प्रवचन दे रहे थे। जब प्रवचन दे रहे थे तो एक अवधूत वृत्ति के संत परम पूज्यपाद ब्रह्मशस्त्र श्री स्वामी आत्मबोधानंद जी महाराज जी सदृश ऐसे परम वितरागी संत अवधूत वृत्ति के, फकीर वृत्ति के वहां पर आ गए। बड़े बड़े आचार्य, मंडलेश्वर, जगत गुरु गीता जी के परम पवित्र भाष्य का उद्बोधन दे रहे थे। जब उन फकीर ने कहा कि मैं भी 5 मिनट गीता जी के ऊपर बोलना चाहता हूं। अब उनके वस्त्र भी रंग ढंग के नहीं थे महाराज। फकीर एक बोरा ऊपर ओढ़ लिया, एक बोरे को पहन लिया। रूप से भी संत जैसे नहीं दिखाई दे रहे थे। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मुझे गीता जी के ऊपर बोलना है। सभी ने सोचा अगर 5 मिनट दे के पिंड छुटाओ। जब उनको माइक दिया गया तो उन्होंने प्रवचन कैसे प्रारंभ किया। कोई मंगलाचरण नहीं किया, किसी का संबोधन नहीं किया, सीधा जिस गीता के ऊपर आप बोल रहे हो ये गीता कोई शास्त्र शूस्त्र नहीं है, बोले सीधा। अब वहां जितने विद्वान बैठे थे सब अकमके रह गए महाराज। जिस गीता को यहाँ आप सब सुन रहे हो या बोल रहे हो ये कोई शास्त्र शूस्त्र नहीं है। जितने भी बड़े बड़े आचार्य मंडलेश्वर थे, जगत गुरु थे, संत सन्यासी थे, उन फकीर की भाषा को सुनकर अनमने रह गए। जब बाद में जो उन फकीर के मुख से निकला महाराज, वो आपके हमारे हृदय में लगने वाली बात थी। उन्होंने कहा ये गीता कोई शास्त्र नहीं है। ये तो कहा कि 2 मित्रों का परस्पर संवाद हुआ। एक मित्र के मन में दुख हुआ, एक मित्र के मन में विषाद हुआ। दूसरे मित्र ने कंधे में हाथ रखकर कहा तू चिंता क्यों करता है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। इतना कहकर उसके विषाद को प्रसाद में बदल दिया। बस इसी का नाम गीता है। सज्जनों, जब अर्जुन को हुआ दुख, उसके बाद अर्जुन के अंतर्मन के समस्त प्रकार के विषाद को भगवान श्री कृष्ण ने सखेति मत्वा, सखा भी है वो। अर्जुन ने अंतर्मन से उस विषाद के बाद 18वें अध्याय में कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युत।
उन फकीर की बात को सुनकर सारे जितने भी गीता के ऊपर प्रवचन करने वाले थे उनके मन में लगा वास्तव में गीता है यही, ये शास्त्र भी यही है, ये पुराण यही है, ये उपनिषद यही है, ये वेद यही है जो अनंत काल से दुख का भाव आपके हमारे जीवन में लगा है, उसको परमात्मा रूपी सखा का दर्शन करके जीवात्मा के अंतर मन का अज्ञान नष्ट होकर, अज्ञान रूपी दुख नष्ट होकर इस जीवन में शांति का पराभव कर दे। ये सभी शास्त्र सनातन वैदिक परंपरा के सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये सखाई हैं, ये मित्र ही हैं, ये बंधु ही हैं, ये भगवान का वास्तविक स्वरूप ही यही है महाराज। इसलिए सज्जनों, निषाद के मन में विषाद हुआ। लक्ष्मण ने कहा, अरे निषाद राज, कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री अध्यात्म रामायण में इसी भाव को कहा, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धि रेषा, अहम करोमीति वृथाभिमान, स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकः। सुख और दुख का देने वाला कोई आज तक पैदा हुआ ही नहीं महाराज। कोई अन्य सुख दुख देता है ये समझना कुबुद्धि है, मैं करता हूं ये व्यर्थ का अभिमान है। लोग अपने अपने कर्मों के सूत्र में बंधे हुए हैं। ध्यान रखना, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी ने ये जीवों के लिए कहा, राम जी के लिए नहीं, वो तो साक्षात परब्रह्म है। इसी प्रसंग में लक्ष्मण जी कहते हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। ज्ञान सूर्य के अभाव में मोह रात्रि होती है, मोह रात्रि में सब सो रहे हैं और जागृत रूप अनेक प्रकार का स्वप्न देखते हैं। मोह रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं। उसी प्रकार गीता जी में भी कहा, जो आत्म विषयक बुद्धि समस्त प्राणियों के लिए रात्रि रात्रि की भांति प्रकाश से रहित है, उस आत्म विषयक बुद्धि में निर्मल बन वाला इंद्रिय संयमी पुरुष जागता है।